बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइन एज फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y। देखिए ज़रा फंक्शन जो हमें दे दिया गया जिसकी मदद से हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना है वो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। उसके साथ हमें दो इनइक्वलिटीज़ दे दी गई हैं जिनकी मदद से हमने ग्राफ के पॉइंट ड्रा करने हैं, और दूसरा कंडीशन दे दी गई है x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इनकी कंडीशन का यूज़ होगा कि इनको हमने जब ड्रा करना है ग्राफ को और उसको फिर शेड करना होता है, तो उसको जो शेडिंग है वो हमने इन कंडीशन के लिहाज से करनी है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, और y भी ऐसे ही है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी y के भी माइनस वाली साइड जो है शेड नहीं करनी और x की भी इसी तरह हमने माइनस वाली साइड जो है वो शेड नहीं करनी। देखिए ज़रा दो स्टेटमेंट जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x प्लस वाई इक्वल 10 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ज़रा उसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना होता है, ठीक है जी। जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो y को 0 रखते हैं, और जब हम y इंटरसेप्ट करते हैं तो x को 0 रखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखें, जब हम y को 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, और 2 जब इधर आके 10 से डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 5। इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो x की वैल्यू 5 और y 0 है। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इसी तरह x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी कि y इक्वल टू 10। उसका मतलब है x की वैल्यू 0 और y 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट करना होता है 0 0 इन इक्वेशन 1। तो देखें ज़रा इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये थी, इसके अंदर जब हम 1 0 0 पुट करेंगे 1 के अंदर, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 लेस दैन इक्वल 10 हो जाएगा, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल 10। अब 0 जो है वो 10 से लेस ही होता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम लिखते हैं सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसको भी सबसे पहले हम एसोसिएटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये बन जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 14, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ओके। जब x इंटरसेप्ट करेंगे y इक्वल टू 0, और जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x इक्वल टू 0। देखें ज़रा, जब हम y 0 रख देंगे तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 14 और y 0 है। इसी तरह जब हम x को 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है जी। और 2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 और y 7 आ गया। ये दो पॉइंट्स हमारे पास निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है, पुट करना है 0 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें ज़रा इक्वेशन 2 जो हमारे पास है, इधर दोनों में 0 पुट कर देंगे तो 0 लेस दैन इक्वल 14 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल 14। अब 0 14 से लेस होता है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है जी, क्योंकि दोनों लाइन्स हमारी ट्रू है। अब पॉइंट्स निकल आए हैं, अब हमने इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, ओके। ग्राफ देखें ज़रा, मेरे पास पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। ये लाइन 1 के पॉइंट है 5 0, x की वैल्यू 5 और y 0 यहाँ पे आ रहा है। दूसरा लाइन 1 का पॉइंट है 0 10, यानी x 0 और y 10 ये आ गया। इनको लाइन के ज़रिए मिला दिया, ये ट्रू लाइन है। इस तरह लाइन 2 जो है x 14 y 0 यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, और x 0 y 7 जो है वो हमारे पास ये आ गया 6 और 8 के दरमियान में, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन के ज़रिए मिला दिया
ठीक है, लाइन मेंशन कर दी है और ये दोनों ट्रू लाइन है हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने इसको शेड करना है। देखिए ज़रा शेड में क्या होता है, हमने वो कंडीशन फॉलो करनी है कि एक्स भी पॉजिटिव वाला शेड करना है और वाई भी पॉजिटिव वाला शेड करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये लाइन जो है ये भी इस तरफ आएगी और ये लाइन भी इस तरफ आएगी। अगर मैं ये पोर्शन शेड करता हूँ तो ये इसके साथ भी टच होगा और ये, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो ओरिजिन की तरफ आनी है, इस तरफ नहीं जा सकती। तो इसलिए हम यहाँ पे शेड नहीं कर सकते। इस तरह इस पोर्शन में भी शेड नहीं कर सकते कि ये इससे टच होगी और इसका फिर ये इसकी भी पॉइंट्स बन जाएंगे। तो चूँकि इसने भी इधर आना है तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला पार्ट शेड करना है जस्ट। ठीक है, और नेगेटिव में नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि नेगेटिव में नहीं जाना, क्योंकि उसने कंडीशन हमें दी है कि x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0। ठीक है जी, ये हमारी शेडिंग हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, शेडिंग के पॉइंट्स ढूंढने हैं कि शेडिंग के पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। देखें ज़रा, एक तो ये 0 0 है और दूसरा 5 0 है और 0 7 है। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये तकरीबन दरमियान में आता है। ठीक है, 6 और 1 बन रहा है, x की वैल्यू 1 और y 6 बन रहा है। तो इसका मतलब है जो 4 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें एक 0 0 है, एक 5 0 है, एक 0 7 है और एक 1 6 है। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन को चेक करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स की मदद से। तो जब 0 0 रखेंगे तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे जी। ठीक है, उसके बाद 5 और 0 रखें, यानी x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0। तो देखें ज़रा, ये 10 प्लस 0 हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0 7 अगर रखें, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 7, तो ये 0 हो जाएगा और ये 21 जो कि आ जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद 1 और 6, यानी x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6, तो 2 1 2 और ये आ जाएगा 18, यानी कि ये 20 बन जाएगा। अगर हम देखें तो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 21 पे बन रहा है। ठीक है, हमारा मैक्सिमम पॉइंट जो है वो किस में बन रहा है जी, 21 पे है। इसका मतलब ये होगा फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट, ये देखें 21 है, 21 किसको ऐड करने से आया था, 0 7 को, तो ये 0 और 7 पे मैक्सिमाइज है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमने ढूंढनी है अब। ठीक है, फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसमें हमने मिनिमम भी बताना और मैक्सिमम भी बताना है। दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये कंडीशन है सेम वही, x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं इनको। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। उसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। देखिए ज़रा, जब x इंटरसेप्ट करेंगे y इक्वल टू 0 और जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन के अंदर जब हम y 0 पुट कर देंगे तो 3x इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो 3 जब इधर आकर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 5 और y 0। इसी तरह जब हम x 0 रखेंगे तो 5y इक्वल टू 15 आ जाएगा और 5 इधर आकर जब डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि x 0 तो y 3। उसके बाद हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। देखें ज़रा, इक्वेशन 1 जो है उसमें जब 0 0 पुट करेंगे ये साइड 0 हो जाएगी, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल 15 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल 15 और ये हमारे पास फॉल्स होगा। ठीक है, 0 ग्रेटर तो नहीं होगा 15 से, तो इसलिए सो दी शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं हम, x प्लस 3y इक्वल टू 9। उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। देखें ज़रा,
एक्स इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x इक्वल टू 0 होता है। अब जब हम y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 9 और y 0। अब इसी तरह जब x 0 रखेंगे तो 3y इक्वल टू 9 आ जाएगा। 3 इधर आके डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 और y 3 आ गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स निकल आए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, 0 0 पुट करना है इन इक्वेशन 2 के अंदर। देखें ज़रा, जब 0 0 रखेंगे तो 0 लेस दैन इक्वल 9 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल 9 और 0 लेस होता है 9 से, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो जब ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है जी, पॉइंट्स हमारे पास निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है, इनके ग्राफ ड्रा करने हैं। देखिए ग्राफ इसका मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। लाइन 1 के पॉइंट हैं 5 0 और 0 3। ये हमारा पॉइंट आ गया 5 0 यानी x की वैल्यू 5 और y 0, और 0 3 ये पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y 3। तो इसको हमने लाइन के ज़रिए मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन मेंशन कर दी और ये फॉल्स लाइन है। इस तरह लाइन 2 जो है उसका एक पॉइंट है 9 0 यानी x 9 y 0, तो ये यहाँ पे आ गया 8 और 10 के दरमियान। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट 0 3 जो कि यही वाला आ रहा है, जो कि पहली लाइन का भी पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने लाइन के ज़रिए मिला दिया, ये लाइन 2 है और ये ट्रू है। ठीक है, लाइन मेंशन कर दी है मैंने। अब आ जाता है इसकी शेडिंग का पोर्शन। देखिए ज़रा, शेडिंग कहाँ पे होनी है, ये फॉल्स है, इसने अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाना है, और ये लाइन ट्रू है, इसने टूवर्ड दी ओरिजिन आना है। ये इधर से आएगा और ये इधर को जाएगा, यानी यहाँ पे इसने शेड होना है। और दूसरा, हम यहाँ पे शेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे शेड करेंगे तो इस लाइन से टच होगा जो कि ट्रू बन जाएगी, लेकिन ये फॉल है, इसलिए यहाँ पे शेड करेंगे हम। और कंडीशन के लिहाज से कि x जो है वो भी पॉजिटिव वाली साइड पे शेड करना है और y भी पॉजिटिव वाली साइड पे शेड करना है, तो यहाँ पे शेडिंग होगी। तो देखिए ज़रा, इसका ये वाला पार्ट शेड होगा हमारे पास जस्ट। ओके, अब देखें ज़रा, इसके शेडिंग पॉइंट्स जो निकल रहे हैं वो 0 3 है, 5 0 है और 9 0 है। ठीक है, इसको हम अलहदा लिख लेते हैं पॉइंट्स को, यानी कि 0 3 5 0 और 9 0। अब इस फंक्शन में हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y 3। तो देखें ये 0 + 3 जो कि आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट जो है x की वैल्यू 5 है और y 0 है, 15 + 0 आ जाएगा जो कि होगा 15। फिर 9 0 है जी, x की वैल्यू 9 और y है 0, ये आ जाएगा 27 + 0 जो कि 27 होगा। अब अगर देखा जाए तो ये फंक्शन मिनिमाइज़ यहाँ पे है और मैक्सिमाइज़ यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि मिनिमम कहाँ पे है, 0 3 पे, और मैक्सिमम कहाँ पे है, 9 0 के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन इज़ मिनिमाइज एट 0 3 एंड मैक्सिमाइज एट 9 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।